नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 36वां सेशन है। हम योग सूत्र सीरीज का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक इसमें जाना कि पहला सूत्र बताता है कि क्रिया योग से हम अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं। शुरुआत वहां से कर सकते हैं। क्रिया योग से पहला सूत्र बताता है क्रिया योग के बारे में, इससे क्या होता है। तो दूसरा सूत्र बताता है इससे समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। ये क्लेश कौन से हैं? तो तीसरा सूत्र पांचों क्लेश के नाम बताता है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। चौथा सूत्र बताता है कि ये पांचों क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार अलग अलग अवस्थाओं वाले हैं और अविद्या से पैदा होते हैं। पांचवा सूत्र अविद्या को परिभाषित करता है। छठा सूत्र अस्मिता को परिभाषित करता है। सातवां सूत्र राग को परिभाषित करता है। आठवां सूत्र द्वेष को परिभाषित करता है। नवां सूत्र अभिनिवेश को परिभाषित करता है। फिर प्रश्न उठता है, ये जो पांच क्लेश हैं इन्हें कैसे समाप्त करें? तो 10वां सूत्र कहता है कि इन क्लेशों को क्रिया योग से सूक्ष्म करें और अपने कारण में लौटा दें। और 11वां सूत्र बताता है कि क्रिया योग द्वारा सूक्ष्म किए गए इन वृत्तियों को ध्यान से नष्ट कर दें। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि इन्हें नष्ट न किया गया तो क्या होगा? अब 12वां सूत्र वहां से शुरू करता है। यदि ये क्लेश नष्ट न हुए जो अविद्या जनित हैं तो क्या होगा? तो आज हम 12वें सूत्र से शुरू करेंगे। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। वर्तमान और भावी जन्मों में भोगने योग्य कर्मों की वासनाओं या कर्म संस्कारों का समुदाय का मूल क्लेश है। वर्तमान और भावी जन्मों में भोगने योग्य कर्मों की वासनाओं का मूल क्लेश है। चलिए अब इसको समझने का जरा प्रयास करते हैं। वर्तमान जीवन या आने वाले जीवन में जितनी भी परिस्थितियों को हम भोगेंगे उनके मूल में क्लेश है। और परिस्थितियों को कहा कर्माशयो। कर्माशय मतलब आदि शंकराचार्य कहते हैं जैसे जलाशय होता है ऐसे ही कर्माशय होता है। जलाशय जल का कुंड है, कर्माशय हमारे सारे कर्मों का रिजर्वायर है। अनंत जन्मों से हमारे जितने कर्म हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं और वो सारे कर्म बने क्यों? क्लेश के कारण, अविद्या के कारण। तो ये सारे क्लेश, ये जो पांचों क्लेश हैं, इनके कारण हमारी वासनाएं या कर्म समुदाय कहें उसे या फिर कर्माशय कहें, एक ही बात है। वो सारे हमारे इतने सारे कर्म बने, वो जो हमारे कर्म हैं गत जन्मों के, वो इस जन्म को और भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। अब थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट के लिए याद दिलाएं। याद कीजिए, चैप्टर 1 में 24वां सूत्र हम पढ़ते थे जिसमें ईश्वर को परिभाषित किया गया था। ईश्वर कौन है? ईश्वर पुरुष विशेष है, ऐसा जीव जिसमें 4 चीजें ना हो ईश्वर है। क्लेश ना हो, स्वाभाविक रूप से क्लेश नहीं होंगे तो वासना नहीं होगी, वासना नहीं होगी तो कर्म नहीं होंगे, कर्म नहीं होंगे तो कर्म फल नहीं होंगे। तो जीव जिसमें चारों चीजें ना हो वो ईश्वर है। क्या चारों चीजें? अविद्या जनित क्लेश ना हो, वासना ना हो, कर्म ना हो, कर्म फल ना हो। जो इन चारों के परे है वो जीव ईश्वर है। तो हमने पहले बात की थी, अनरियलाइज्ड ईश्वर इज अ जीव। जीव वो ईश्वर है जो खुद को भी पहचान नहीं पाया, और रियलाइज्ड जीवा इज ईश्वर। और ईश्वर वो जीव है जो स्वयं को पहचान जाता है। तो ध्यान दें, उसी सूत्र को अगर अपन यहां जोड़ें तो महर्षि पतंजलि वही बात कह रहे हैं कि जो जीव है उसमें तो यह है वासनाएं हैं,
वो वासना अविद्या से पैदा हुई और उसमें वासनाएं हैं, उन वासनाओं से कर्माशय बना जलाशय की तरह, और वो जो इतने सारे कर्म हैं वो हमारे वर्तमान और भावी जीवन को प्रभावित करते हैं। चलिए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा करें, थोड़ी आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज। थोड़ी एक गहरी सांस लें, सांस छोड़ें और गहरी सांस लें और सांस छोड़ें, और गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। अब अपने जीवन के सबसे दुख के पल को याद करें। बिल्कुल अपने मानस को उस पल पे ले जाइए, सर्वाधिक दुख का पल आपके जीवन का। पहुंचिए वहां, रहिए वहां, महसूस कीजिए उस पल को। देखिए क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। और अब जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, उस पल से हम दूर होना शुरू करेंगे। ऊपर उठते जाइए और ऊपर से दूर से देखेंगे हम उसे। 1, उस पल से दूर हट जाइए। 2, और ऊपर से देखिए उसे। 3, और ऊपर से देखिए, बहुत दूर से। और अब जब आप उस पूरे नजारे को, परिस्थिति को दूर से देख रहे हैं, अब जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, आप फास्ट फॉरवर्ड करके फिर से वर्तमान समय में आ जाएंगे। इस समय जहां आप बैठे हुए हैं, अपने बैठे होने को ध्यान में लाएंगे। 1, वापस वर्तमान में। 2, फिर से इसी समय। 3, फिर से वर्तमान में आ जाइए। और अब शांत भाव से ध्यान करें उन 3 सकारात्मक प्रभावों पर जो उस दुखद घटना ने आपके जीवन पे डाले हैं। जरा सोचिए, उस दुखद घटना ने क्या सकारात्मक प्रभाव आप पे डाले, कैसे उसने आपको मजबूत बनाया, सजग किया, या दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदला, या आध्यात्मिकता के लिए आपको अग्रसर किया। क्या सकारात्मक वो दुख था, निश्चित तौर पे पल दुख का था, पर उस दुख के पल में क्या सकारात्मक परिवर्तन उस पल के कारण आज आपके जीवन में आपको दिखते हैं। शायद परिस्थितियों ने क्या आपको और मजबूत बना दिया, क्या आप आत्मनिर्भर बने। और अब धीरे से, जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल लीजिए। बहुत अच्छा। आप में से कितने लोग कोई सकारात्मक असर महसूस कर पाए, हाथ खड़ा करें। कुड यू थिंक ऑफ एनी पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक प्रभाव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप देख पा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस, वो जो दुख का क्षण था दोस्तों, उसको शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध, अ सिचुएशन, जो हमारे गत कर्मों का प्रभाव था। और जैसे हमने उसका सामना किया, उसको शास्त्र कहते हैं पुरुषार्थ या रेस्पॉन्स। ठीक। अब वो दुखद सिचुएशन क्यों आई, वो प्रारब्ध क्यों आया, चलिए अब इस पे बात करते हैं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं
कि वो जो दुखद घटना हुई थी उसको आप डिजर्व करते थे। आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे इस जीवन में कि आपको दुखद घटना देखना पड़े। हाथ खड़ा करें, कितने लोग ये सोचते हैं कि हाँ सर मैं उसको डिजर्व करता था जो दुखद घटना हुई। ठीक, हम में से कुछ लोग इसको मानते हैं कि हम डिजर्व करते थे। तो जब हम डिजर्व करते थे तो मन शांत है कि भाई ठीक है, मैं डिजर्व करता था, आई हैव टू गो थ्रू इट, परफेक्ट। पर अब प्रश्न उन लोगों के लिए उठता है जिनको लगता है नहीं सर हम डिजर्व नहीं करते थे। एक व्यक्ति जीवन से चला गया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था कि वो व्यक्ति हमें छोड़ के जीवन से चला जाए। कई कई चीज हो सकती है। तो उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते थे, उनके लिए शास्त्र ये बताता है ये जो भी स्थितियां आपके जीवन में बनी थी, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं पास्ट एक्शंस के, गत कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस जीवन में आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप डिजर्व करते थे, बिल्कुल मान लिया, 100% सच है। पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कर्माशय, इतने सारे जन्मों के जो कर्म इकट्ठे हैं उस अनुसार जब आप देखेंगे तो आप डिजर्व करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल ब्लो अनडिजर्व्ड। जीवन में ऐसा कोई ब्लो नहीं है जिसको आप डिजर्व नहीं करते। Every situation we face is a consequence of our own past actions, and this is what is called prarabdha, पुराने कर्म हमारे। कर्म का मतलब हर थॉट, हर फीलिंग, हर वर्ड, हर एक्शन, प्रत्येक विचार, भाव, शब्द और कार्य जो आप करें वो सब कर्म है। और पास्ट, पुराने से मतलब पिछला पल से लेके अनंत जीवन तक, वो सारे कर्म जिस भी जन्म में हमने किए हो। तो हम दो तरह के कर्म करते हैं। एक कर्म जो विद्या जनित होते हैं, ये रेयरेस्ट होता है। विद्या जनित हम कर्म कब करते हैं? जब हम पुरुष से रिलेट करते हैं, जब हम खुद को आत्मा मानते हैं, तो हम जो कुछ करते हैं वो सब विद्या जनित कर्म है, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। ये कर्म हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है, हम अपने स्वभाव को पहचान पाते हैं, और उस दौरान हम निष्काम कर्म, वासना रहित कर्म, कर्तव्य कर्म करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ऐसा कोई कर्म नहीं है मेरे करने योग्य पर मैं फिर भी करता, और अंततः हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये तो कौन से कर्म हो गए? विद्या जनित। पर हम में से सभी लोग निरंतर हर समय जो कर्म करते हैं वो कौन से हैं? अविद्या जनित। अविद्या जनित मतलब व्हेन वी रिलेट विद द प्रकृति, पुरुष से नहीं। जब मैं खुद को शरीर मानता हूं, खुद को विक्रांत मानता हूं, खुद को हिंदू मानता हूं, खुद को भारतीय मानता हूं, खुद को एशियन मानता हूं, खुद को मैनेजर मानता हूं, खुद को टीचर मानता हूं, खुद को पुरुष मानता हूं, ये सारे प्रकृति जनित। जब मैं प्रकृति से रिलेट करता हूं तो जो मेरे थॉट्स, एक्शंस, फीलिंग्स और वर्ड्स होते हैं वो अविद्या जनित होते हैं, जो मुझे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, सकाम कर्म में लगाते हैं। इससे पुनरावृत्ति होती है, बार बार वही लूप चलता है। इसी को कर्म संस्कार कहते हैं। ठीक, मैं क्रोध में आऊंगा, लालच, ईर्ष्या, बैर, क्रोध, फिर दूसरा कुछ करेगा, फिर मैं कुछ करूंगा, फिर वो कर्म सर्कल चालू हो जाएगा। ठीक, और इससे क्या बनता है? कर्म संस्कारों का समुदाय, जिसको बोला गया कर्माशय, वासना भी आप इसे कह सकते हैं। इसी से प्रकट होते हैं राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक, चलिए जानते हैं हमारे कर्म समुदाय कौन से हैं इस समय। चलिए शुरू करते हैं। तो कर्म समुदाय को आप लूजली कह सकते हैं हैबिट्स, वो हैबिट्स जो आपको लक्ष्य से दूर ले जाती है। चलिए अब आप बताइए, सोचिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू थिंक। ऐसी 3 हैबिट्स के बारे में सोचिए जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है। थिंक ऑफ इट। ऐसी 3 चीजें आप क्या करते हैं रोजमर्रा पे जिससे आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं? अगर आप आध्यात्मिक लक्ष्य को सोचें तो उस हिसाब से सोच लें, अगर आप प्रोफेशनल लक्ष्य के बारे में सोचें तो उस हिसाब से सोच लें, पढ़ाई के लक्ष्य के बारे में सोचें तो उस हिसाब से सोच लें। वो 3 चीजें क्या हैं जो आपको लगता है कि ये 3 हैबिट्स मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जा रही है?
ठीक है, किसी ने कहा आलस, किसी ने लिखा लेजीनेस, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक, आप सोच सकते हैं कोई भी 3 चीजें। अब आपके पास एक कर्म समुदाय है, ग्रुप ऑफ कर्मास, सुबह लेट उठना, राग, टू मच अटैचमेंट या वॉट एवर, ठीक, तो ये मेरे पास कर्म समुदाय है जो लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। चलिए ठीक है, अब हम आपको फिर से 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। उन 3 हैबिट्स के बारे में सोचिए जो आपको लक्ष्य के पास ले जा रही है, क्योंकि वो कर्म समुदाय भी आपके पास है, वो कर्माशय भी तो आपके पास है। हाँ ठीक है, सोशल मीडिया लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, ठीक है ठीक है, दिस सेशन लक्ष्य के पास ले जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। सोचिए वो 3 चीजें जो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जा रही है, जो भी लक्ष्य आप मानते हो, मेडिटेशन, ठीक है, पुरुषार्थ, मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, कोई टीचर, कोई गुरु आपको क्या लेके जा रहा है, बिल्कुल ठीक, आपकी वो कोई भी चीज है, चाय, ठीक है जो भी आपको अपने लक्ष्य के पास ले जा रहा है, ठीक, वो कर्माशय हैं आपके, विच आर टेकिंग यू टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब आने वाले 30 सेकंड में उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए, क्या फल होंगे, कर्म फल होंगे यदि आप वो 3 डिसेबलिंग हैबिट्स को कंटिन्यू रखेंगे। वो 3 चीजें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं, वो आप अगर रेगुलर करते रहेंगे तो उसका असर क्या होगा आपके जीवन में, जरा सोचिए, थिंक ऑफ इट। वो 3 चीजें जो डिसेबलिंग हैं, जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है, अगर आप रोजमर्रा में करते ही रहेंगे तो उसका असर क्या होगा, लॉन्ग टर्म असर क्या होगा ठीक है, ठीक है, किसी ने कहा मोक्ष नहीं मिलेगा, किसी ने कहा हेल्थ लॉस हो जाएगा, ठीक है, आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सोच के रखे होंगे, ठीक है, लक्ष्य पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, एग्जाम में मार्क्स नहीं ला पाएंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, आप जो भी सोच रहे हैं, ठीक, परफेक्ट। अब आप देख रहे हैं कैसे कर्माशय असर डालना शुरू करते हैं, वो हमें बांधते हैं, ठीक। तो इस तरह से कर्माशय अगर आपके पॉजिटिव आप बना रहे हैं, लक्ष्य की तरफ इनेबलिंग बना रहे हैं कर्माशय, तो आप लक्ष्य के करीब जाएंगे। डिसेबलिंग बना रहे हैं, वो आपको लक्ष्य से दूर लेके जाएगा और लगातार आपको घुमाता रहेगा, ठीक। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मीठा खाना नहीं है आपको, पर अब आपको मीठे का शौक हो गया है, आपको डायबिटीज भी है, अब आप बार बार उस मीठे को खाएंगे तो अब आपके कर्माशय क्या बन रहे हैं, आर्टरीज में और आपका हार्ट में कहीं ना कहीं चौक होने की संभावना बनेगी और एक दिन हार्ट अटैक होगा। तो जब हम उस हार्ट अटैक को सिचुएशन आएगी तो हमें लगेगा ये कैसे, मेरे प्रारब्ध है, सही है, आपके कर्मों का फल है ये, ठीक। इस ये वो है जिनको आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप हेल्दी हैबिट लेते हैं तो फिर असर अलग होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वासना क्या है। चलिए अभी पता लगाते हैं, 2 मिनट में पता लगाते हैं, ठीक, 2 मिनट भी ज्यादा समय बता रहे हैं। हम आपको बताते हैं 30 सेकेंड मेथड टू नो आपकी वासना क्या है। चलिए एक सिंपल तरीका, ये बताइए जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है उस समय आप मोबाइल में क्या देख रहे होते हैं, ये आपकी वासना है, ठीक। क्या आप शॉपिंग के लिए साइट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, क्या आप वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, क्या आप सेंसेक्स देख रहे होते हैं, ठीक, आप क्या कर रहे होते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, उस समय आप मोबाइल में करते क्या है, वो आपकी वासना है, वो आपकी गहरी इच्छा है, वो आपको उसी तरफ ले जाएगा जो भी आप देख, ठीक है। दूसरा, आप इंटरनेट पे सर्च क्या करते हैं, आपकी इंटरनेट हिस्ट्री, ऐसा करें आप इंटरनेट हिस्ट्री निकालिए आपकी और आपको समझ में आ जाएगा आपकी वासना क्या है। शॉपिंग आपकी वासना है, ज्ञान अर्जन आपकी वासना है, गेमिंग आपकी वासना है, म्यूजिक, लर्निंग, व्हाटएवर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो वासना इनेबलिंग है या डिसेबलिंग है। इट्स दैट सिंपल, फाइन। और समझ में नहीं आ रहा तो आजकल कई फोन है जो आपके स्क्रीन टाइम डिटेल्स बता देते हैं। आप देखिए स्क्रीन टाइम, आपने दिन भर में 6 घंटा मोबाइल देखा तो उसमें कितना सोशल नेटवर्किंग में आपने समय लगाया, कितना इंफॉर्मेशन पे समय लगाया, कितना क्रिएटिव समय था, कितना ट्रेवल पे था, कितना प्रोडक्टिव था। ये लीजिए आपकी वासना आपके सामने।
और पूरी दुनिया भर आपकी वासना को स्टडी कर रही है। इसी को तो बिग डेटा कहते हैं। क्या होता है बिग डेटा? आपने इंटरनेट पे, फेसबुक पे जो देखा वो आपको उसी का एडवर्टीजमेंट देने लगेंगे। उनको पता पड़ जाएगा इसकी वासना ऐसी, इसको इसी को ऐड दीजिए तो ये और देखेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल बिग डेटा। बिग डेटा मतलब पूरे देश की वासना क्या है, जैसे ही पता पड़ जाए पूरे देश की वासना किसको देखना है, उस व्यक्ति को हायर कीजिए, एडवर्टीजमेंट उसी से दिलवाइए, तो वो जो कहेगा लोग फॉलो करेंगे। सो नेशनल वासना होती है, सोशल वासना होती है, इंडिविजुअल वासना होती है, कलेक्टिव वासना होती है। सो दिस इज हाउ इट गोज। आई होप दैट इज मोर क्लियर नाउ। फाइन। सो ये जितने भी हमने कर्म किए वासना जनित, ये कर्म फल जनरेट कर, कर्म फल। अब ये जो कर्म फल होंगे, ठीक, ये कर्म फल या तो दृश्य होंगे या अदृश्य होंगे। जैसे हमने बताया मीठा खाया और डायबिटीज हो गई, मीठा खाया हार्ट चोक हुआ, ज्यादा फैट खाया और हार्ट चोक हो गया, ये तो दृश्य है। तो इसका तो परिणाम सामने आ ही जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट दिखेगा ही आपको। तो इसको क्या बोला गया इस श्लोक में, इस सूत्र में? दृष्ट जन्म वेदनीय। सूत्र क्या कह रहा है? दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो ये तो क्या कहलाएंगे? दृष्ट जन्म वेदनीय। ठीक, इसका मतलब जो दिख रहा है आपको प्रत्यक्ष। ठीक, तो इसमें तो आप कन्विंस्ड हो जाएंगे कि भाई मेरे कर्म है। पर परेशानी वहां होगी जब अदृश्य कर्म का प्रभाव पड़ेगा। अब अदृश्य कर्म फल क्या होता है? जब भी आप कोई कर्म धर्म आधारित करते हैं, धर्माधार के जो कर्म होते हैं, उसका अदृश्य फल पुण्य होता है। और जब भी कर्म आप अधर्म आधारित करते हैं, उसका अदृश्य फल पाप होता है। तो पाप और पुण्य अदृश्य फलम है। ठीक, अब धर्म आधारित मतलब शरीर का भी धर्म है। शरीर का धर्म यह है कि आप शाम को लेट खाना मत खाइए, उतना ही खाइए जितना पचा पाए। पर अगर आप शरीर के धर्म को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब ये अदृश्य पाप भी बन सकता है। ठीक, जो आपको अभी समझ में ना आए, कई जन्मों के भी हो सकते हैं। शरीर का धर्म होता है, व्यक्ति का धर्म होता है, बहुत सारे धर्म होते हैं। और जानना है, भगवत गीता सीरीज 3 अटेंड कीजिए, सेशन 3 पूरी धर्म मीमांसा है, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पुण्य और पाप हैं, जो अदृश्य हैं, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं इतने जन्मों के, इकट्ठा होने को बोलते हैं संचित। इसको संचित कर्म कहते हैं। ठीक, और वो जो संचित कर्म का एक छोटा हिस्सा इस जन्म में हमारे सामने आता है, एक सबसेट। वो जब हमारे सामने आता है तो हम समझ नहीं पाते, यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पिताजी नहीं रहे? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैंने इतना बिजनेस किया और मुझे इतना लॉस हो गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा? कितने लोगों के मन में ये बात आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो ये जब भी प्रश्न आए, मेरे, ये अदृश्य प्रभाव है। ठीक, अदृश्य प्रभाव है, अगले जन्म, पिछले जन्मों के कॉज एंड इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म साइकिल खुद को देखनी पड़ेगी। फिर हम भूल क्यों जाते हैं सारा सब कुछ? हम इस जन्म को ही नहीं संभाल पाते, हम इतने परिपक्व नहीं है कि पिछले जन्मों को भी हम याद रख लें। हम जब ऊपर से आते हैं तो एक प्लान लेके आते हैं कि वो सोचते हैं ऊपर कि हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, यहां आके भूल जाते हैं, यहां आके फिर जगत प्रपंच में लग जाते हैं। फिर भूल क्यों जाते हैं? कई लोगों के मन में आता होगा, ठीक है सर, जब हम ऊपर सब जानते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर धरती पे आते हैं कि भाई मुझे खुद को रियलाइज करना है, अपनी कमियों को इंप्रूव करना, पर यहां आके फिर वही जगत प्रपंच में लग जाते हैं। तो हम भूल क्यों जाते हैं आके? बिल्कुल सिंपल है। आप अपने बच्चे को ऐसा कीजिए, बच्चे का सुबह स्कूल होता है, सुबह उसको घूमने जाना है, आप उसे बोले बेटा कल अपन घूमने जाएंगे। ठीक, उस बच्चे ने भी आपको कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं घूमने जाऊंगा पापा। अब आप सुबह उठाइए 7 बजे 6 बजे उठाइए, वो उठेगा ही नहीं, क्योंकि वो भूल गया है उसके संकल्प को जो उसने रात को लिया था। वो सच में जानना चाहता था पर वो भूल गया। ठीक, अब जब आप सुबह उठाओगे तो उठेगा ही नहीं, क्योंकि उस समय वो भूल गया जब आप उठा रहे हो, वो नींद में, गहरी नींद में। चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको बोलिए कि अगले दिन हम लोग स्पाइडरमैन मूवी देखने जाएंगे, सुबह फर्स्ट शो स्पाइडरमैन मूवी का। ठीक, अब ये बता के वो सोने जाएगा कि सुबह 8 बजे का शो स्पाइडरमैन मूवी का देखने जाना है। अब आप करके देखिए, 7 बजे बस उसे छू दीजिए, वो बोल दीजिए बेटा स्पाइडरमैन मूवी देखना, खट से खड़ा हो जाएगा। ठीक, अब वो भूला नहीं है,
क्यों नहीं? क्योंकि मुमुक्षुत्व बहुत ज्यादा था। जब वो सोया था तो गहरा प्रण था, मुमुक्षुत्व था कि मैं सो ही इसीलिए रहा हूं कि जैसे उठूंगा स्पाइडरमैन देखूंगा। बस ऐसे ही आदि शंकराचार्य सोए थे, जैसे उठूंगा फिर से योग की तलाश में चला जाऊंगा। ऐसे ही नानक सोए थे, ऐसे ही परमहंस सोए थे, ऐसे ही विवेकानंद सोए थे, गहरे मुमुक्षुत्व के साथ। पर हम लोग उस गहरे मुमुक्षुत्व के साथ नहीं सोए थे। हम तो एक सप्ताह में 1 घंटा समय देते थे, उस समय भी शायद। इस कारण मुमुक्षुत्व उतना ज्यादा नहीं था। जब मुमुक्षुत्व बढ़ता है तो फिर इंसान भूलता नहीं है। थिंक। सो दिस इज द रीजन। तो फिर जब हमारे सामने आती है परिस्थितियां, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब आपने निर्धारित किया था। आगे बढ़ते हैं तो सूत्र 13 पे और आगे और डिटेल में महर्षि पतंजलि इसको समझाने का प्रयास करते हैं। सूत्र 13 क्या है? सूत्र 13 कहता है, सति मूले तद द्विपाकः जाति आयु भोगाः। ये क्रांतिकारी सूत्र है। अगर आप सोचें कि एक सूत्र उठाया जाए तो ये है वो सूत्र, वन ऑफ द बेस्ट। सति मूले तद्विपाकः जाति आयु भोगाः। मूल में अविद्या जिसका मूल है, तो मूल के विद्यमान रहने तक, मूल के विद्यमान रहने तक उसके परिणाम स्वरूप जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। तो ये 3 चीजें प्राप्त होती हैं जब तक अविद्या रहेगी। तो अविद्या क्या करेगी, हम बात कर चुके हैं, हमें सकाम कर्मों में लगाएगी, उससे संचित कर्म बनेंगे, उसका एक हिस्सा प्रारब्ध में आएगा। और प्रारब्ध क्या है? हर रोज चॉइसलेस सिचुएशन। अब और डिटेल में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि ये चॉइसलेस सिचुएशंस कौन सी होती है। 3, दिस इज व्हाट आई कॉल एबीसी मॉडल ऑफ लाइफ। क्रांतिकारी मॉडल है ये। इसको समझ लेने से आधे तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। एबीसी मॉडल। महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं 3 चीजों में दिमाग लगाना ही नहीं, ये फिक्स है, कोई नहीं बदल सकता। पहला ए फॉर एज। पतंजलि महर्षि कहते हैं आयु, ये प्रारब्ध का हिस्सा है, निश्चित लेके आते हो आयु। बी फॉर बर्थ, जाति, कहां किस रूप में पैदा होगे, जाति। सी फॉर सर्कमस्टेंसेस, भोग। आयु, जाति, भोग प्रारब्ध है महर्षि पतंजलि। और मत भूले, महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं वो उन्होंने सीखा है स्वयं आदि योगी शिव से, सदाशिव महाकाल से सीखा है। तो स्वयं महाकाल बता रहे हैं ये 3 चीजें निश्चित हैं और कोई इसे नहीं बदल सकता। तुम्हारी आयु, जाति और भोग, दे आर प्री डिसाइडेड as the consequence of your past actions. Please pay attention, not by any god जिसकी दाढ़ी है, कोई स्वर्ग में बैठ के डिसाइड नहीं कर रहा है, तुमने डिसाइड किया। एक एक पे समझे। जाति, जाति का मतलब पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न जातियों में जन्म होता है। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, ऐसा जन्म। ठीक, हम मनुष्य में पैदा हुए, हमारे कर्मों के अनुरूप हम पैदा हुए। दूसरा नेचर, जाति का मतलब नेचर भी है, सतगुण, रजगुण, तन गुण। हो सकता है हमारे कर्म बड़े तामसिक रहे हो तो हम बचपन से ही शुरू से बड़े डल हो सकते हैं। हमारे कर्म बड़े सात्विक रहे हो तो हम शुरू से इस भाव के हो कि हम सबका हित करें, जानवरों की सुरक्षा करें, पशुओं का हित करें, इंसानों को बहुत आगे बढ़ाने में मदद करें। सात्विक हो सकते हैं आप बचपन से, एनर्जेटिक हो सकते हैं आप, राजसिक हो सकते हैं बचपन से। सो ये सब चीजें भी जन्म से आप देखते होंगे अपने घर में, बच्चों को आप देखिए। तीसरा परिवार, किस घर में आप पैदा होंगे। याद कीजिए भगवत गीता 6.41, योग भ्रष्ट का जन्म शुद्ध आचरण वालों के घरों में होगा। भगवान कृष्ण ने कहा योग भ्रष्ट मतलब जो योग के रास्ते पे था पर पूरा नहीं कर पाया, वो जो अधूरा रास्ता रह गया योगी का, वो फिर से जन्म लेगा शुद्ध आचरण वाले लोगों के घरों में।
6.42 चैप्टर 6 वर्स 42, योगारूढ़ का जन्म ज्ञानियों के घर में होगा। और अगर आप योगी थे ऑलरेडी तो बहुत संभावना है कि आप ज्ञानियों के घर में पैदा हो, पर आप अच्छे घर में पैदा होंगे जहां आपको दशाएं मिलेंगी। आप महावीर का जीवन देखें, आप भगवान महावीर का, भगवान बुद्ध का, आदि शंकर का, विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का, गुरु गोविंद सिंह का। आप सोचिए ये लोग ऐसे घर में पैदा हुए जहां उन्हें माहौल मिला, वो दशाएं मिलना चालू हुई कि वो बन सके। सो जो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जिन इच्छाओं को मन में रखता हुआ, याद कीजिए गीता आप सबने पढ़ी है, अंत काल में जो आपके मन में विचार होगा बस वही आपके अगले जन्म को प्रभावित करेगा। मुंडक उपनिषद कहता है, आई एम कोटिंग मुंडक उपनिषद 3.2.2, जो इच्छाओं को मन में रखता हुआ उसकी पूर्ति चाहता है उन्हीं वासनाओं के अनुरूप उत्पन्न होता है। अलाइक अट्रैक्ट्स, जैसे आप उस व्यक्ति के पास बैठना चाहते हैं ना जिस व्यक्ति से आपके विचार मिलते हैं, और आप उस व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं बैठना चाहते जिससे आपके विचार नहीं मिलते। इसी तरह से जीवात्मा और गर्भ का रिश्ता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे ही गर्भ अपने स्वभाव अनुरूप जीवात्मा को खींचता है। बिल्कुल एक सॉकेट होता है। जिस तरह का जीवात्मा को गर्भ चाहिए और जैसे वो गर्भ निर्मित होता है वो खींचता है उस जीवात्मा को। यदि हम बचपन में पिछले जन्मों में हिंसा प्रिय रहे तो स्वाभाविक रूप से हिंसक गर्भ आपको खींचेगा, ऐसा गर्भ आपको खींचेगा जहां हिंसा का वातावरण है। हिटलर का जीवन देखिए, हिटलर अपने पिता की तीसरी पत्नी के बेटे थे और माता पिता में अच्छे संबंध नहीं थे। इतनी लड़ाइयां, हिटलर की पिटाई होती थी, उसने उसे वो बनाया जो वो आज है। हिटलर ने वो गर्भ खींचा। ओसामा बिन लादेन अपने पिता की 10वीं पत्नी के बेटे थे और ओसामा बिन लादेन कितना कुख्यात आतंकवादी बना। फिर उसके माता पिता में भी संबंध अच्छे नहीं थे। स्टालिन का पिता उसको शराब पी के मारता था, दाऊद का पिता उसको मारता था, सद्दाम को तो यह पता भी नहीं था उसके पिता कौन है। वो गर्भ खींचता है। भगवान कृष्ण 6.8.6 गीता में कहते हैं, अंत काल में जिस भाव से मृत्यु होगी तद अनुरूप जन्म होगा। और ये भी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, याद कीजिए, जीवन भर जो भाव रहा वही अंत काल में आएगा। आप अलग से बना ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। जैसे ही अंत काल आएगा पूरे जीवन की समरी सामने आ जाएगी। जो कुछ जीवन में सोचा बस वही याद रहेगा, कुछ नया आप सृजित नहीं कर पाएंगे। 6.43, पूर्व देह के संस्कारों को पुनः प्राप्त करोगे जब आप फिर से नया जन्म लोगे, फिर से नया घर मिलेगा, फिर से वो संस्कार फिर से आएंगे। आप सब लोग ये क्लास क्यों अटेंड करते हैं? आप देखते होंगे कई लोग रेगुलर अटेंड कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते। ये इतना गहन मुमुक्षुत्व आपके अंदर कहां से आता है? इतनी व्यस्त दिनचर्या के बाद भी आप समय निकालते हैं। ये आपके पूर्व देह के संस्कार हैं जो आप पुनः प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार इस सबको सुन रहे हैं। आपकी जीवात्मा जानती है, आप ये सब सुन चुके हैं। ये आप केवल रिवाइज कर रहे हैं। आप में से ऐसा एक भी नहीं है संभवतः जो पहली बार सुन रहा हो। जो रेगुलर है यहां इस क्लास में, वो तो ये संभव ही नहीं है कि पहली बार सुन रहा हो। रेगुलर तो बहुत कालों से सुनता आया है, वो फिर सुन रहा है, रिट्राइव कर रहा है। हाँ, जो बहुत इरेगुलर है वो हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, पर धीरे धीरे वो भी पिकअप कर लेंगे। 6.44, फिर अभ्यास की ओर आकर्षित होगा। याद कीजिए गीता, और योग साधना प्रारंभ कर देगा। इससे स्पष्ट भगवान क्या कह सकते हैं? 9.8 चैप्टर 9 वर्स 8, मैं समस्त भूतों को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। देखिए, महर्षि पतंजलि और कृष्ण विष्णु अवतार और महर्षि पतंजलि भगवान शिव की बात कह रहे हैं, और दोनों बातें कितनी एक जैसी। बिल्कुल वही, मैं समस्त भूतों को बारंबार उनके कर्म के अनुसार रचता हूं। सूत्र 14 वर्स चैप्टर 5 वर्स 14 चैप्टर 5 भगवद गीता, मैं ना तो तेरे कर्म, वासना या कर्म फल को निर्धारित करता हूं। और क्या कहें, उन्होंने कहा तू अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। मैं ना तो तेरे कर्म डिसाइड करता हूं, न वासना न कर्म फल। इसीलिए तो अर्जुन को 700 श्लोक सुनाने पड़ गए, पर भगवान कृष्ण ने बोला मैं तेरी जगह हथियार नहीं उठाऊंगा, तेरे कर्म है, तू कर। तो हमारा कर्म हमारे प्रारब्ध बनते हैं, जाति। दूसरा इज आयु, एज। जब तक प्रारब्ध है जीवन रहेगा।
जब तक इस जन्म में जो भोग लिखे हैं हम नहीं भोगेंगे, कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। इस सृष्टि की कोई ताकत हमें खत्म नहीं कर सकती। प्रारब्ध समाप्त, जीवन समाप्त। हम यहां सीखने आए हैं ना, तो जब तक सीखने की परिस्थितियां रहेंगी, जिसको बोलते हैं भोगना, हम रहेंगे। इसीलिए आप देखें, जो मृत्यु के देवता हैं वो यमराज है, और यमराज को धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज मतलब नो बडी विल डाई इन इनडिसिप्लिन्ड वे। कोई भी एक क्षण पहले इस धरती से नहीं जाएगा और एक क्षण बाद तक नहीं रुक सकता। आप मौत के मुंह में भी चले जाइए नचिकेता की तरह। नचिकेता को तो पिताजी ने बोल दिया, नचिकेता मौत के पास चले गए, पर उसके बाद भी यमराज नहीं मिले। एक पल भी, भगवान कृष्ण कहते हैं, याद कीजिए चैप्टर 11 वर्स 33, वे सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। वो सब मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा पहले ही। तू तो मरे हुओं को मार, मतलब वो मर चुके हैं। कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर यह अकाल मृत्यु क्या है? काल का अर्थ, इसको आप ऐसे पढ़ें, अकाल मृत्यु का मतलब अस्वाभाविक मृत्यु। ऐसी मृत्यु जो एक्सीडेंट से हो गई, ऐसी मृत्यु जो एकदम से हार्ट अटैक होने से हो गई, तो हम उसे अपनी भाषा में कहते हैं आकस्मिक थी। पर अगर आप कॉस्मिक व्यू में देखें तो महर्षि पतंजलि कहते हैं आयु निश्चित है। हाँ, वर्ल्ड व्यू में अगर कोई व्यक्ति 21 साल में एक्सपायर हो गया तो हमें लगता है यह अकाल मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। पर इस अकाल मृत्यु कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो अपने प्रारब्ध भी नहीं भोग पाया, ऐसा नहीं है। उसके प्रारब्ध हो गए थे और वो चला गया। शायद उसके प्रारब्ध इतने नहीं थे। एक व्यक्ति 6 महीने की उम्र में चला गया बच्चा, उसका प्रारब्ध उतना ही था। तो आकस्मिक मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है, जो हमारे अनुसार सामाजिक भाषाओं में स्वाभाविक ना हो। इसीलिए गरुड़ पुराण में उसका उल्लेख होता है। ठीक, आगे बात करें। तीसरा इज भोग। भोग मीन्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। जीवन जो परिस्थितियां पैदा करेगा वो बनी हुई हैं, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप अपने माता पिता के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये निश्चित बनी बात है। विराट कोहली को अपने माता पिता दोनों के साथ पूरा जीवन जीने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। मर्लिन मुनरो को पता नहीं पड़ पाया ढंग से कि पिता कौन थे उनके। जस्टिन बीबर के पिता उनको छोड़ के चले गए, बाद में फिर वापस आए, वो विषय अलग है। स्टीव जॉब्स के माता पिता एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहे। स्टीव जॉब को तो किसी दूसरों ने अडॉप्ट किया फिर बाद में। बराक हुसैन ओबामा, अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स, उनके माता पिता का जीवन भर उन्हें सौभाग्य नहीं मिला साथ में रहने का। तो आपके माता पिता साथ होंगे कि नहीं होंगे, यह परिस्थिति भी पूर्व निर्धारित है। आपकी शादी कितनी स्मूथ चलेगी? कालिदास की शादी स्मूथ नहीं चली, तुलसीदास की शादी स्मूथ नहीं चली, सुकरात की शादी स्मूथ नहीं चली, ब्रिटनी की शादी स्मूथ नहीं चली। ऐसे बहुत सारे लोग आप गिन सकते हैं। प्री डिसाइडेड। ठीक, चुनौतियां रही। बच्चे आपके, आप क्या अनुभव करेंगे? बाबा साहब अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, जगजीत सिंह, माइक टाइसन, इन चारों में समानता यह है कि इन्होंने अपने जीते जी अपने बच्चों की मृत्यु देखी। जितनी भारी लगती है शेषनाग को यह धरती, उससे भी भारी लगती है पिता को बेटे की अर्थी। वो दुख से इनको गुजरना था। आपकी शारीरिक समस्याएं, अरुणिमा सिन्हा, एक पैर नहीं रहा और माउंट एवरेस्ट उन्होंने चढ़ा। केरल, जिस हाथ से बंदूक चलाते थे, ओलंपियन थे, वो हाथ काटना पड़ा पर फिर भी उल्टे हाथ से गोल्ड मेडल लिया। बिथोवन सुन नहीं सकते थे, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बने। श्री कृष्ण गोपाल तिवारी देख नहीं सकते थे, आईएएस बने। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति, लकवा हो गया था फिर भी अपने आप को ठीक करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने। स्टीफन हॉकिंस, पूरा शरीर पैरालाइज, फिर भी सदी के महानतम वैज्ञानिक बने। ये सब चुनौतियां बनी बात है। सो ए बी सी आर नॉट इन योर कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा।
चैप्टर 2 वर्स 11 याद कीजिए, भगवत गीता, गतासु न गतासु नश्य नानुशंसन्ति पंडिता। जो बीत गया है या जो नहीं आया उस पर विद्वान विचार नहीं करते। विद्वान ऐसे नहीं सोचते ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, हम क्या अब ये क्या हो गया हमारे साथ, क्या हम रोक सकते थे, क्या हम कुछ कर सकते थे क्या। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा। कितने लोगों के मन में विचार आता है कई बार, क्या मैं कुछ कर सकता था उसमें। जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण त्रासदियों के बारे में, चुनौतियों के बारे में कितने लोगों के मन में विचार आता है, क्या हम कुछ कर सकते थे, क्या हम उसे रोक सकते थे, ऐसा क्यों हो गया। वुड कुड शुड। भगवान कृष्ण और आप महर्षि पतंजलि दोनों एक सुर में कह रहे हैं, आप नहीं रोक सकते थे जो हो गया। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और भूल जाइए इस बात को। इट्स अ यूजलेस थॉट, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस। जब सदाशिव ने कह दिया और विष्णु ने कह दिया, बचा क्या है। हर चीज, ये चीज हमारे जोन ऑफ एक्शन के बाहर है, सोचने के लिए जरूरी नहीं है। ये विकर्म है, ये कर्म करने योग्य नहीं है, ये विचार करने योग्य नहीं है। चैप्टर 4 वर्स 17, कर्म विकर्म और अकर्म को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म की गति गहन है, श्री कृष्ण ने कहा। तो करना क्या है, विकर्म नहीं करना, तो कर्म सोचना क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूं, हाउ कैन आई डील विथ इट, मेरा रेस्पॉन्स क्या होगा इस सिचुएशन। ये विचार ठीक है, ये ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा रेस्पॉन्स क्या होगा। अब मेरे दो तरह के रेस्पॉन्स हो सकते हैं, या तो मुझे गुस्सा आएगा, दुख आएगा, क्लेश आएगा, गुस्सा, क्रोध आएगा, बैर आएगा किसी के प्रति, फिर वही 6 रिपू में इकट्ठे कर लूंगा और फाइनली नए कर्म बंधन चालू करूंगा और फिर से नई परिस्थितियां पैदा करूंगा। यस। या फिर दूसरा ऑप्शन है, मैं निष्काम कर्म करूंगा, यज्ञ कर्म करूंगा, अकर्म करूंगा, रेस्पॉन्स करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा और नए कर्म बंधन बनने ही नहीं दूंगा। सो कभी ये ना सोचें कि मैं कमजोर हूं ना, ये परिस्थितियां आई ही ऐसी हैं जो नियत थी। कभी सेल्फ पिटी नहीं, नो विक्टिमहुड की मेरे साथ गलत हुआ, कुछ गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल यही होना था इसीलिए हो रहा है, और इसके गर्भ में कुछ छुपा है जो सीखना है मुझे। नो ब्लेम एनीबडी की वो मेरे साथ गलत कर रहा है, वो भी इसीलिए जीवन में है कि कुछ उसे सिखाना है, या तो मुझे निर्णय लेना ही सिखाना है कि मैं निर्णय नहीं ले सकता, तो वो तब तक मुझे त्रास देगा या देगी जब तक मैं कोई इंपॉर्टेंट निर्णय न ले। कुछ तो है जो सीखना है। नो ब्लेम गेम, नो, नॉट एट ऑल। फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना मैं माफ नहीं करूंगा, मैं रिवेंज में बदला लूंगा, ये सब गलत सोचे, फिर से नए कर्म बंधन लगाए। इसको ढंग से सही प्रोस्पेक्टिव में देखें। जीसस को जब क्रॉस पे लटकाया था, उनके मुंह से निकल गया, ओ गॉड व्हाई डिड यू फॉरसेकन मी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया पिता। फिर अचानक जीसस को याद आया, ये तो शिकायत, ये तो द्वेष है। उन्होंने खुद को तुरंत संभाला और बोला, हे प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस दर्द की आप कल्पना कीजिए जब जीते जी जीसस को क्रॉस पे लगा दिया गया था। सो इन सब थॉट्स को जो नॉन रैशनल है उन्हें हटाना है। तो ये दिमाग में आपके आ रहा होगा, तो क्या सब कुछ फिक्स्ड है। नहीं नहीं, सब कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, क्रियामान कर्म, माय रेस्पॉन्स, वो मेरे हाथ में है, वो मेरे कंट्रोल में है, वही मैटर करता है। वेदांत कहता है कि इसको ऐसे समझो कि मैं एक धनुर्धर हूं और तरकश के जो तीर हैं जो अभी रखे हुए हैं तरकश में, वो संचित कर्म है, वो भी तो आए नहीं है। जो तीर मैंने चला दिया वो प्रारब्ध है, अब वो तो मैं पहले चला चुका हूं, ठीक। और वो लक्ष्य पे लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, वो कहां जाएगा, क्योंकि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तीर छूट गया। पर एक तीर है जो अब मेरे हाथ में है, उसको मैं कैसे छोड़ूंगा, ये मेरा क्रियामान कर्म है। तरकश संचित कर्म, जो तीर छूट गया प्रारब्ध कर्म, ये दोनों मेरे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है क्रियामान कर्म, जो मेरे हाथ में है तीर। तो सब कुछ तो हमारे हाथ में है। फिर तीन चीजें ही तो हाथ में नहीं है, बहुत सिंपल है, जन्म, मृत्यु और परिस्थितियां जो आएंगी। अजीब लग रहा है, बिल्कुल अजीब बात नहीं। क्रिकेट देखिए ना, क्रिकेट में मैच शुरू होगा ये पक्का है ना, तो जन्म पक्का है मैच का।
कितने ओवर का मैच चलेगा ये भी बनी बात है, एक बॉल एक्स्ट्रा नहीं फेंकी जा रही है, ये हो गया ओवर फिक्स्ड है, आयु फिक्स्ड है। सामने वाली टीम ने पहले ही अपनी प्लेइंग 15 डिक्लेयर कर दी है, ये 15 लोग बॉलिंग करेंगे, बॉलर्स भी फिक्स है, मतलब परिस्थितियां जो सामने आएंगी वो भी फिक्स है। अब मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है मेरा बल्ला, और मैं कैसे खेलता हूं, मैं कैसे मारता हूं। पर फिर से छक्का पड़ेगा, चौका पड़ेगा, या मैं आउट होऊंगा, ये भी मेरे हाथ में नहीं। भगवत गीता 2.47 कर्मणि एव अधिकारस्ते, तू खेल। भगवान कृष्ण कह रहे तू खेल, तू बाकी सब छोड़, तू बस खेल, और तेरा योग क्षेम मुझ पे छोड़। छक्का पड़ेगा, चौका पड़ेगा, क्लीन बोल्ड होगा या सेंचुरी बनाएगा, सब मुझ पे छोड़ दे, तू तो खेल। चैप्टर 11 वर्स 34, तू मरे हुए को मार, तू अपना कर्म कर, तू श्रद्धावान योगी बन, तू श्रद्धा रख और तू खेल। हैव फेथ। सो आर वी द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस? नो, वी आर द मास्टर्स ऑफ रेस्पॉन्स। हम रेस्पॉन्स के मास्टर हैं, सर्कमस्टांसेस के स्लेव नहीं है। सूत्र श्लोक 5 चैप्टर 6 भगवत गीता कहता है, आत्मनम आत्मनः आत्मनम उद्धरेत, लिफ्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। क्या मतलब हुआ? जब जन्म मृत्यु और परिस्थितियां निश्चित है तो फिर किस चीज की चिंता, भिड़ जाओ, जो होगा देखेंगे। कोई हमें मार नहीं सकता प्रारब्ध खत्म होने से पहले, और जो परिस्थितियां आनी है वो तो आएंगी, तो फिर किस चीज की चिंता। यदि मेरा आज मेरे कल का परिणाम है तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि मेरा कल मेरे आज का परिणाम होगा। सो इट्स अ ग्रेट एम्पावरिंग थिंग दैट महर्षि पतंजलि इज सेइंग। अब महर्षि पतंजलि और गहरा जाते हैं, ही गोज इन मोर डिटेल इन इट, कर्म को समझाने के लिए और इन सब चीजों को समझाने के लिए। सूत्र 14, ते हलाद परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, ते हलात परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। वे वे कौन से? जाति आयु और भोग सुख दुख रूपी फल को देने वाले होते हैं। अब ये जो जाति आयु और भोग है, इसमें हमें सुख होता है, दुख होता है, ये फल आते हैं, क्योंकि उनके पीछे पाप और पुण्य होते हैं। अगर हमने पाप किए हैं बहुत ज्यादा कई जन्मों में, दुख आएगा ही आएगा। अगर हमने बहुत अच्छे कर्म किए तो सुख आएगा ही आएगा। जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म या तो धर्माधार होगा या अधर्म आधार होगा। ठीक, महाभारत कहती है यथो धर्मा तथो जया, जहां धर्म होगा वहां जय होगी। वेदों का सार है धर्मम चर, जो धर्म है बस वो कर, बाकी सब भूल जा। सो जब हम धर्माधार कर्म करेंगे तो जो कर्मफल होगा अदृश्य, उसको पुण्य कहेंगे, और जो अधर्म का अदृश्य कर्मफल होगा उसे पाप कहेंगे। सूत्र 14 में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। पुण्य क्या है? इनविजिबल रिटर्न्स ऑफ गुड डीड्स। पाप क्या है? विजिबल रिटर्न्स ऑफ बैड डीड्स। ये दोनों कहां इकट्ठे होते हैं? संचित कर्म में, और उसका एक हिस्सा इस जन्म में हमें फेस करना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध। तो प्रारब्ध सुखदायक हो सकता है, इसका मतलब जन्म आयु और भोग में मुझे बड़ा सुख मिल सकता है। प्रारब्ध दुखदायक भी हो सकता है, जन्म आयु और भोग में मुझे बड़ा दुख भी मिल सकता है, और इसी सुख और दुख के कॉम्बिनेशन को मैं जीवन कहता हूं। तो आपके जीवन का वो हिस्सा जो बड़े सुख से बीता है, ये जानिए पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप रहे। और आपके जीवन की वो परिस्थितियां जो बड़ी खतरनाक दर्द के रूप सामने आई, ये जाने कुछ जन्मों के गलत कृत्य न्यूट्रलाइज हुए। कभी जीवन में अचानक दुख आता है, अचानक दुख आते ही आप समझ लें अब कोई कर्म संस्कार उदय हो रहा है, पुराना कोई कर्माशय से कुछ उदय हुआ है, और इसी को जीवन के उतार चढ़ाव कहते हैं। तो करना क्या है? इसमें प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया देके मैं फिर कर्म बंधन पे बंधूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सुख है तो मैं मद में, लोभ और काम में डूब जाऊं कि और एरोगेंस आ जाए, फिर से कर्म बंधन आएंगे। मैं अपने सुख को बाद में दुख में कन्वर्ट कर दूंगा, और अगर दुख आ रहा है तो मैं उसमें क्रोध, दूसरों के प्रति जलन और भय से भर जाऊं, तो फिर से कर्म बंधन पे जाऊंगा, प्रतिक्रिया दूंगा। तो गीता हमेशा कहती है ईश कृपा और ईश इच्छा। अच्छा हुआ ईश कृपा,
ठीक नहीं हो रहा ईश इच्छा, तितिक्षा पूर्वकम अप्रतिकार पूर्वकम उसको देखिए, प्रतिकार मत कीजिए। ठीक, क्योंकि महर्षि पतंजलि सूत्र 15 में आगे बताते हैं क्यों, क्योंकि चलो सुख में तो अच्छा लग रहा है हमें, पर जो दुख है, महर्षि पतंजलि बड़ा महत्वपूर्ण बताते हैं बात सूत्र 15 में, अगर उस सुख को भी आप देखोगे, दुख के लिए तो शिकायत है ही मन में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर अगर आप सुख को भी देखोगे तो महर्षि पतंजलि बताते हैं वो जो सुख है उसके मूल में भी दुख छुपा है। सुनिए सूत्र क्या कहता है, परिणाम ताप संस्कार दुखे ही दुख वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। परिणाम दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ऐसे दुख जो तीनों गुणों के की वृत्तियों के विपरीत रहने के कारण होते हैं, इन सब दुखों के कारण विवेकी के लिए सुख भी दुख रूप ही है, सारा संसार ही दुख रूप है विवेकी के लिए। क्या मतलब है, क्या कह रहे हो? याद कीजिए भगवान बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, दुनिया में दुख है। बुद्ध ने कहा प्रथम आर्य सत्य यह है, दुनिया में दुख है। आई एम कोटिंग बुद्धा, ही सेड हे भिक्षुगण, संसार में दुख है, जन्म दुख है, इसलिए तो बच्चा रोता है। Nobody loves to take birth, let me tell you. Nobody loves to take birth, right? जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मरण दुख है। बुद्ध ने कहा अप्रिय वस्तुओं से समागम दुख है, प्रिय वस्तुओं के साथ वियोग दुख है, इच्छित वस्तुओं का न मिलना भी दुख है। तो बुद्ध कहते हैं धम्मपाद 146 गाथा, संसार एक नित्य जलते हुए घर के समान है, तब यहां आनंद कैसे मनाया जा सकता है, सेज बुद्धा। गुरु नानक देव कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है अपने अपने रूप में। पर ये अजीब लगता है, संसारी दुखी क्यों है, नानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो चलिए गौर से देखते हैं। और जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा जिसे हम सुख समझते हैं वो भी वास्तव में दुखी है। तो और वेदांत भी बार बार कहता है दोष दर्शनम, इस संसार में दोष दर्शन कीजिए। और जानना है वेदांत सीरीज 12वां अध्याय अटेंड कीजिए, ठीक, 12वां सेशन। सो 4 दुख की बात करिए। चलिए अब अपने आप को उस पोजीशन में लाइए और हाथ खड़ा कीजिएगा अगर ये आपसे संबंधित है तो। 4 दुखों की बात कौन सी हुई? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गति गुण वृत्ति विरोध दुख। चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं ये 4 दुख कौन से हैं। और आप हाथ खड़ा कीजिएगा अगर आपको वो दुख होता है कभी तो पहला है परिणाम दुख। मतलब इंसान के जीवन में तो सुख है पर उसमें परिणाम दुख क्या है? सुख भोगते समय तो आनंद है पर परिणाम में दुख आता है। ठीक, जैसे जब आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाते हैं और आपको डायबिटीज है, आपको पता है सुख तो है पर कहीं हल्की सी ग्लानि आती है कि नहीं, हाथ खड़ा कर कि यार ये सेहत को खराब करे। ठीक है, ये परिणाम दुख है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक, जब हम बैठ के लंबा लंबा नेटफ्लिक्स के सीरियल देखते हैं तो कहीं हल्की सी टीस आती है कि नहीं, टाइम वेस्ट किया यार। जब पूरा एपिसोड खत्म हुआ 8 या 10 एपिसोड्स, उसके बाद पता पड़ा अच्छी नहीं थी, मजा नहीं आया, तो दुख हुआ ना। ये परिणाम दुख है। सुख भोगते समय भी उसमें टिंच है दुख का। एक व्यक्ति गार्डन में बैठे थे, बुजुर्ग थे, तो एक लड़का वहां जॉगिंग करने आता था, लड़के उसको देख के मुस्कुराया, बुजुर्ग को देख के। तो बुजुर्ग उसको देख के बिल्कुल नहीं मुस्कुराया, बिल्कुल वैसे के वैसे गंभीर होके बैठे रहे। लड़का अगले दिन भी मुस्कुराया, अगले दिन भी मुस्कुराया, अगले दिन भी मुस्कुराया, वो बुजुर्ग मुस्कुराते ही नहीं। एक दिन लड़के से रहा नहीं है, वो आया, बोला अंकल मैं रोज आपको देख के मुस्कुराता हूं, आप मुस्कुराते ही नहीं मुझे देख के। हो सकता है कि उन्होंने योग सूत्र का ये सूत्र पढ़ा भी हो। तो बुजुर्ग ने कहा देखो बेटा बात यह है
कि अगर तुम मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो और अगर मैं तुम्हें देख के मुस्कुराया तो क्या होगा? तो तुम मुझे देख के फिर मुस्कुराओगे, तो मैं तुम्हें देख के फिर मुस्कुराऊंगा। तो ऐसे 10 एक दिन हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहेंगे। फिर 11वें दिन तुम आके मेरे पास बैठ जाओगे क्योंकि हम मुस्कुराते हैं। फिर तुम मुझसे बात करोगे, फिर मैं तुमसे बात करूंगा, फिर हम एक दूसरे को जानने लगेंगे, फिर तुम रोज बैठा करोगे, फिर हमारी थोड़ी एक दूसरे से परिचय बन जाएगा। फिर एक दिन तुम मुझे अपने घर बुलाओगे, तुम्हारे जन्मदिन या किसी फंक्शन पे, और तुम इंसिस्ट करोगे, तो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। फिर जब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तो हमारा और परिचय बढ़ेगा। तो फिर एक दिन तुम भी मेरे घर आ जाओगे किसी भी बात से। फिर जब तुम मेरे घर आओगे तो तुम पाओगे कि मेरी एक बेटी है और जो अत्यंत खूबसूरत है, तो तुम उस बेटी को पसंद करने लगोगे। क्योंकि तुम भी बहुत खूबसूरत और योग्य हो, तो बेटी भी तुम्हें पसंद करने लगेगी। फिर तुम इंसिस्ट करोगे तुम्हारी उससे शादी कर दी जाए। फिर मेरे जिस व्यक्ति से मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी हो, उससे उससे शादी नहीं हो पाएगी। इससे मुझे दुख होगा और मेरे दुख से उसको दुख होगा, और जब हम दोनों दुखी होंगे तो तुम भी दुख होगा, तुम्हें भी दुख होगा। तो मैं हम सबके दुख को बचाने के लिए मुस्कुरा नहीं रहा हूं। इट इज कॉल्ड परिणाम दुख। ठीक, परिणाम दुख। नशा कर रहा है कोई, परिणाम दुख। उस समय अच्छा लगता है पर कहीं अंदर टीस होती है कि ये गलत पड़ सकता है। जो लोग करप्शन करते हैं उनसे पूछिए ना, परिणाम दुख। किसी भी तरह का करप्शन, ठीक है, पढ़ाई नहीं करना भी करप्शन है, ठीक है, परिणाम दुख होता है। देखिए किस गहराई तक पतंजलि महर्षि का मनोविज्ञान गया है। फिर दूसरा, परिणाम दुख में ही भोगने का सुख तो होता है। जब भोगने का सुख होता है, जैसे अपन ने इस उदाहरण में देखा, उससे राग आता है, राग से आसक्ति आती है। जब आप कोई चीज भोगते हो तो उससे आसक्ति आती है। अब माता पिता ने बहुत संपत्ति सृजित की, बच्चा योग्य नहीं निकला, अब बच्चे ने खूब भोग लिया, सुख भोगा, उससे आसक्ति आई। अब मनुष्य पाप और पुण्य कुछ भी करके अब फिर से उस आसक्ति को पाने का प्रयत्न करता है। गलत सही कोई भी रास्ता अपनाए, मुझे वो समृद्धि चाहिए। अब उसमें विघ्न आए तो द्वेष आएगा, और द्वेष आएगा तो अधार्मिक कृत्य करूंगा, अधार्मिक कृत्य करूंगा तो सजा मिलेगी। देखिए दुख हो गया। तो यहां भी दुख है। मतलब आप भोग तो रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, पर उसमें दुख है कहीं बहुत गहराई। अच्छा, और ये भी बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, जो तीसरा प्रकार हम बता रहे हैं परिणाम दुख का है, ये दूसरा प्रकार अभी हमने बताया, तीसरा प्रकार सुनिए। भोगने की शक्ति समाप्त होने के बाद भी कई बार तृष्णा रह जाती है। जैसे कि फॉर भोगने की शक्ति तो अब बची नहीं, जैसे दांत नहीं बचे, पर वो जो चीजें क्रंची होती थी, चबा के खाने में जो मजा आता था, आई मिस दैट। ठीक, भोगने की शक्ति तो समाप्त हो गई है, पर भोगने की तृष्णा रह गई है, तो वो भी तो दुख है। ठीक, काम की शक्ति समाप्त हो गई है, पर काम की तृष्णा रह गई, वो भी दुख है। सो ये परिणाम दुख है। जो सुख तो है हमारे पास, पर उस सुख के अंदर वो टिंच है दुख का। अब दूसरा सुनिए, दूसरा इसको ताप दुख। ताप दुख। हाथ खड़ा कीजिए अगर आप इससे जोड़ पाते हैं खुद को। सारे भोग अनित्य हैं, ये मुझे पता है। ठीक, उन्हें भोगते समय मुझे ध्यान होता है कि इनका विनाश कभी हो सकता है, इनके विनाश की संभावनाएं होती है, तो उससे असुरक्षा। जब बच्ची को गले लगाते हैं तो लगता है ये स्वस्थ रहे, बने, कहीं ये प्रॉपर्टी कोई कब्जा ना कर ले, कहीं ये व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। कई बार ऐसा डर आता है, कई बार कोई रिलेशन टूट ना जाए, कहीं कुछ इससे एंग्जाइटी होती है। हाथ खड़ा करें अगर आप कनेक्ट कर पाते। सुख भोगते समय भी ये सुख कभी खो ना जाए मुझसे कहीं, वो पॉजिटिवनेस। देखिए दुख का टिंच है उसमें, वो भी दुख है। दूसरा तरीका सुनिए ताप दुख का। मैं तो बड़ा सुखी हूं, ठीक है, मेरा घर अच्छा है, सब कुछ है, पड़ोसी ने एक 3 मंजिला मकान बना दिया, तो ये भी तो दुख है। ठीक, उसने बड़ी गाड़ी खरीदी। मेरे साथ जो पढ़ता था कॉलेज में, मैं तो अच्छा पैकेज है, पर मैं उससे मिला 10 साल बाद और मैंने देखा उसका पैकेज तो मुझसे 3 गुना है। ताप दुख। ईर्ष्या होके मेरे सुख में कमी नहीं आई है, पर ताप दुख। मैंने इंटरनेट पे देखा दुनिया को कितने सुख हैं, और मेरे पास तो सुख है ही नहीं। ताप दुख। ठीक,
तो ये भी, आप सुख में रहते हैं पर उसमें भी दुख का टिंच होता है। कैन यू रिलेट विद इट? फाइन। भले प्रमोशन किसी का पहले हो गया हो, भले कोई भी बात। अगला तीसरा तरीका ताप दुख का, भोग की अपूर्णता से भी संताप बना रहता है, यह भी ताप दुख है। काश और होता। जो लोग एक दूसरे को बड़े पसंद करते हैं उनसे पूछो, कहते हैं काश एक दूसरे के साथ समय और बिता पाते। ठीक, काश ये शाम और लंबी होती। ये क्या है? वो सुख के दौरान भी दुख का टिंच है। काश पैसा थोड़ा और होता। सर मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं कि खरीदने से पहले मुझे टैग ना देखना पड़े। ताप दुख। खरीद तो रहा हूं मैं अच्छे अच्छे कपड़े, पर टैग देखना पड़ता है, वो ठीक नहीं लगता मुझे। ठीक, कई लोग कहते हैं इंसान की ड्रेस और एड्रेस बहुत अच्छे होने चाहिए। अब उस एड्रेस को अच्छा बनाने के लिए इतना बड़ा लोन ले लिया। ताप दुख। थोड़ा और होता, थोड़ा और होता। ये सब ताप दुख है। सुख में भी जो दुख है वो बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। इतना गहरा विज्ञान है ये। अगला इज कॉल्ड संस्कार दुख। भोगों के बाद जो स्मृति शेष रह जाती है वो भी दुख देती है। कितने लोगों को अतीत की स्मृतियां याद आती हैं, कितने सुंदर दिन थे ना, एंड उसको याद करके कई बार दुख होता है। ये संस्कार दुख है। बचपन के दिन कितने सुंदर थे, सच ब्यूटीफुल टाइम इट वाज। कोई सा भी दिन जो भी आपके जीवन का, अब जब उसको याद करके जो मन में टीस उठती है वो भी तो दुख है, संस्कार दुख। अब चौथा इस गुण वृत्ति विरोध दुख। अब मेरे अंदर तीन वृत्तियां हैं। रजगुण जो एक्शन देता है, गति देता है। तमगुण जो स्थिरता देता है, डलनेस देता है। सद्गुण जो बैलेंस बनाता है। अब ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये दुख किस प्रकार का है? हाथ खड़ा करें अगर आप इससे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहला फर्स्ट तरीका, जब जीवन में असफलता आती और कोई काम नहीं है, अभी कोविड आ गया, काम कुछ है नहीं, ठीक, एकदम से तम आ गया, बैठे हुए, तो मन में आता है यार काश हम व्यस्त रहे, काश फिर से व्यस्त हो। हाथ खड़ा करें, ऐसा महसूस हुआ कई लोगों को कि काश व्यस्तता वापस आए। तो देखिए अभी तम आया तो रज की याद आ रही है। और दूसरा तरीका, जब अति व्यस्त हो जाते हैं तो फिर वो गाना सुनते हैं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ठीक, तो जब अतीत रज आता है तो फिर तम की याद आने लगती है कि काश यार समय होता। आप किसी भी मंत्री से पूछ लीजिए, उनको यही याद आता है। ठीक, स्टीव जॉब भी अपने जीवन भर यही सोचते थे, मुझे समय ही नहीं था खुद के लिए। कैन यू रिलेट विद इट? ठीक, मतलब आप सुखी तो हैं पर ये दुख के टिंच है ही चारों तरफ। फिर जब आप सत्व में होते हैं, मन बड़ा सात्विक हो रहा है, तो लगता है रज कम हो रहा है जीवन का, कहीं ऐसा तो नहीं, व्यवसाय में नुकसान तो नहीं हो रहा, मैं ध्यान नहीं दे रहा बिजनेस पे इनफ। ठीक, और कभी रज बहुत बढ़ जाता है तो लगता है लाइफ में तो बैलेंस ही खत्म हो गया, भाई सत्व बचा ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंसिंग की हालत खराब है साहब मेरी, तो मैं क्या करूं। खूब कमा रहे हैं, मर्सिडीज घर के बाहर खड़ी है, पर गुण धर्म गुण विरोध दुख है ये कि भाई बच्चों को समय नहीं दे पा रहा। सारे अधिकारियों से पूछ लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ देम की यही परेशानी है, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। ठीक, 14.9 भगवद गीता, सुख सत सुख में लगाता है, रज कर्म में लगाता है, तम प्रमाद में लगाता है। 14.10 तीनों एक साथ होते हैं, कम अधिक। और जानना है इन गुणों को, गीता सेशन 30-31 अटेंड कीजिए जो 14वें अध्याय पे है, और वेदांता सेशन 4 अटेंड कीजिए। तो अब क्या करें? अब इतने सारे दुख सुन लिए अब क्या करें? तो सूत्र 16 बताता है, हेयम दुखम अनागतम। देखो जो बीत गई सो बात गई, अब छोड़ो उसको। आने वाला दुख नष्ट करने योग्य है। जो बीत गया उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। हमारी स्मृतियां, पुरानी परिस्थितियां, भोग, संस्कार, जो भी कुछ। बट नाउ एट दिस मोमेंट, इस पल, अब मैं चूज कर सकता हूं। जब इतना मैं जानता हूं तो अब मैं चूज कर सकता हूं टू लिव डिफरेंटली, मैं अलग तरीके से जीऊंगा। क्योंकि आई एम नॉट द विक्टिम ऑफ पास्ट, आई एम द मास्टर ऑफ प्रेजेंट एंड द क्रिएटर ऑफ माई फ्यूचर। I cannot, yes, that is true that I cannot undo the past, but for sure,
आई कैन चेंज द वे आई लुक एट द पास्ट। मैं मेरा पास्ट को, अतीत को बदल नहीं सकता, पर कम से कम उसको देखने का तरीका तो बदल सकता हूं, ताकि मेरे अंदर अलग तरह की वाइब्रेशंस आए। मुझे ये ना लगे मेरे साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं ही विक्टिम हूं। क्या मैं जीवन को ऐसे देख सकता हूं कि जीवन एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है और मैं यहां एक्सपेरिमेंट करने आया हूं अपने आप को जानने के लिए? क्या मैं ऐसे देख सकता हूं क्या कि देर इज अ पर्पस, देर इज अ लेसन बिहाइंड एवरी सफरिंग? हर दुख के पीछे एक पर्पस है, एक लेसन है। चलो मैं उस लेसन पे ध्यान दूं, ना कि उस दुख पे सोचूं। क्या मैं ऐसे देख सकता हूं अपने जीवन को? क्या मैं, मेरे एफर्ट्स शुड फोकस ऑन, मेरे एफर्ट्स केवल पेन और प्लेजर को, या प्लेजर को लाने और पेन को अवॉइड करने तक सीमित ना रहे? क्योंकि प्लेजर हो या पेन हो, मैंने देखा दोनों ही टेम्पररी है। क्या मैं मेरे जीवन को एक साक्षी भाव से देख सकता हूं और मैं उसको सुख और दुख ना कह के अनुभव कह सकता हूं क्या, कि अनुभव है ये भी एक, और हर अनुभव मुझे और बेहतर बनाए, इसके लिए मैं ध्यान दूं? क्या मैं खुद को बार बार ये याद दिला सकता हूं, ABC मॉडल ऑफ महर्षि पतंजलि, कि जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, मैं किस चीज के लिए डरूं? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 100 कोरोना हो जाए, यदि प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कोरोना होना सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थिति है, पर मैं अपने शरीर का कितना ध्यान रखता हूं, मैं वैक्सीन लगवाता हूं, मैं अपने अच्छी डाइट रखता हूं, ये मेरे पुरुषार्थ हैं। ABC में कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं जो भी परिस्थितियां आई हैं, क्या मैं उनका विरोध करना बंद कर सकता हूं क्या? क्योंकि आधी एनर्जी तो मैं इसी में खर्च कर देता हूं, ऐसा क्यों और वैसा क्यों नहीं हुआ? क्या मैं सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या? क्या मैं ब्लेम करना बंद कर सकता हूं क्या, दूसरों को, भगवान को? क्या मैं सेल्फ पिटी करना बंद कर सकता हूं क्या? क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे ही गत कर्म है, तो मैं अपने आप को दया भाव से देखना बंद कर सकता हूं क्या? क्या मैं ये समझना बंद कर सकता हूं क्या कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है जो मुझे मिला है इस जीवन में, ये एक अपॉर्चुनिटी है ताकि मैं देख सकूं बियॉन्ड ऑब्वियस? क्या ये सब समझ के मैं सबको माफ कर सकता हूं? क्या जब मैं इन सबको जानता हूं तो क्या मैं सबको माफ कर सकता हूं क्या, इस सबको जानकर? क्या ये सब चीजें मैं अपने अंदर ला सकता हूं क्या? जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चैप्टर 5 वर्स 14, मैं ना तो तेरे कर्म वासना न कर्म फल निर्धारित करता हूं, तू अपने जीवन का खुद भाग्य विधाता है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, सो आई हैव टू डू समथिंग नाउ, आई हैव टू डू इट नाउ। अब एक एक शब्द बड़ा कीमती है इसमें। आई हैव टू डू इट नाउ, क्या मतलब? आई मतलब नोबडी एल्स, किसी का इंतजार मत कीजिए, कोई फरिश्ता, कोई मसीहा नहीं आएगा। आप खुद परमात्मा के अंशावतार हैं, आप खड़े होइए, कोई नहीं आएगा बचाने, क्योंकि हर अनुभव जीवन के लिए जरूरी है। भगवान कृष्ण को अच्छे से पता था अभिमन्यु मारे जाएंगे, पर कृष्ण ने बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वही अभिमन्यु का प्रारब्ध था। Nobody will come. I, दूसरा शब्द क्या है? Have to, it is must. इतने जन्म बीत गए, अब और कितने जन्म इसी चक्र में लगाएंगे, और कब तक? Have to, it is must. Have to do it. सोचना नहीं है, केवल सेशन अटेंड नहीं करना है, श्रवण मनन निधिध्यासनम करना है। अब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे हम। एक्ट, नॉट ओनली टू डू इट। एंड कब? नाउ, अभी, इसी वक्त, इसी क्षण से शुरू करें नए तरीके से जीना। 5.15 भगवत गीता, परमात्मा ना तो तेरे पाप ग्रहण करता है, ना ही पुण्य ग्रहण करता है। 5.21 भगवत गीता, ज्ञानी व योगी अंततः अक्षय सुख पाते हैं। तो अब मैं क्या करूं? ज्ञानी बनने के लिए बेबी स्टेप्स लूं, योगी बनने के लिए बेबी स्टेप्स लूं, छोटे छोटे से, एकदम से कुछ नहीं होगा, पर छोटे छोटे स्टेप्स तो विद्या की तरफ लेना शुरू करूं, ज्ञान की तरफ लेना शुरू करूं।
क्योंकि 3.37 गीता इतना जान के भी काम अधर्म की ओर प्रेरित कर देता है। तो मैं क्या करूं? 3.48 भगवत गीता, बुद्धि से आत्म साक्षात्कार करना शुरू करूं और इस काम को मार डालूं। कैसे करूं? श्रवणम, आदि शंकराचार्य कहते हैं, सुनो इन चीजों को। मननम, उपासना करूं इस पर, समय दूं, कोई और नहीं कर सकता, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही समय देना पड़ेगा। निदिध्यासनम, और फिर कर्म करूं, कर्म करूं, उपासना करूं और ज्ञान अर्जित करूं। 18.58, बस दो ही ऑप्शन है तेरे पास। एक तो अहंकार काम वासना में लगे रहे, भगवान कृष्ण कहते हैं, याद कीजिए 18.58, या तो अहंकार काम वासना में लगे रखें और दुख, विनाश और परेशान होते रहे, या फिर दूसरा, स्वयं को अर्पण कर दें उस परम ज्ञान में, खुद को जाने, परमात्मा को जाने, तो क्योंकि परमात्मा मैं ही तो हूं, मेरे अंदर ही तो है। कृष्ण कहते हैं स्वयं को अर्पण कर दे मुझ में, उस ज्ञान में, और अभय और आनंद में रहे, अभय रहे। एंड नाउ यू डिसाइड, 18.63, नाउ यू डिसाइड, तेरा जीवन, तेरा निर्णय, तेरी गति। 18.65 कृष्ण कहते हैं, मैं फिर कहता हूं, मुझ में ध्यान लगा, ये सब नकली है, अंतिम सत्य में मन लगा। 18.66 सारे जगत प्रपंच धर्म कर्म को त्याग कर सत्य की शरण में आ जा, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक न कर। ऐसा लगता है ये श्लोक पढ़ के मानो एक पिता अपने डरे हुए बच्चे को छाती से लगा के समझाते हो, तो डर मत, बस तू अपना अहंकार त्याग दे, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेट्स हैव अ क्विक समरी। हमने इस दौरान क्या पढ़ा? तो हमने ये देखा कि पतंजलि महर्षि सूत्र 12 में बताते हैं कि कैसे वर्तमान और भावी जन्मों में भोगने योग्य कर्म हमारे कर्म समुदाय से निकले हैं, कर्माशय से निकले हैं, और इसका मूल क्लेश है। जैसे कर्म होते हैं, कर्म बार बार पुनरावृत्ति होती है, कर्म संस्कार बनते हैं, उससे कर्माशय बनते हैं, कर्माशय से कर्म फल आते हैं, कर्म फल दृश्य तो हम भोग लेते हैं, जो अदृश्य कर्म फल होते हैं वो संचित कर्मों में इकट्ठे होते हैं। संचित कर्म जो होते हैं वो उसका एक अपार्ट प्रारब्ध कर्म में इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है, और जो प्रारब्ध कर्म है वो परिस्थितियों के रूप में हमें सामने आते हैं। प्रारब्ध कर्म हम इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारा मुमुक्षुत्व कम होता है, और इसीलिए हमें ध्यान नहीं रहता कि हमारे प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, क्या हमारे प्रारब्ध थे पहले। भगवान महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं कि इसीलिए 3 चीजें पूर्व निर्धारित हैं, आयु, जन्म और आपकी परिस्थितियां। ABC, अविद्या सकाम कर्म क्रिएट करती है, सकाम कर्म से संचित कर्म आता है, उससे प्रारब्ध आता है, और उसी से आयु, जाति और भोग निर्धारित होता है। ये तीनों चीजें निश्चित हैं, और इसीलिए तू बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने जीवन में सत्य की तरफ जा। इसको कोई नहीं पलट सकता। कभी ना सोच कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ गलत हुआ, दूसरों ने गलत किया, मैं माफ नहीं करूंगा, बदला लूंगा। ये सब फालतू के विचार हैं। तो क्या सब कुछ फिक्स है? सब कुछ फिक्स नहीं है। जो तीर हाथ में है वो मेरे हाथ में है, तरकश का तीर मेरे हाथ में नहीं, जो निकल गया वो हाथ में नहीं, ना संचित हाथ में, ना प्रारब्ध हाथ में, पर क्रियामान मेरे हाथ में है, बल्ला मेरे हाथ में है, बॉल कैसे मारूंगा मेरे हाथ में है, और बस मैं खेलूं, बाकी सब छोड़ दूं, अपने आप को उठाऊं, क्योंकि मेरा आज मेरे कल का परिणाम है, और मेरा कल मेरे आज का परिणाम। जब जन्म मृत्यु और परिस्थितियां पूर्व निश्चित हैं तो किस चीज की मैं चिंता करूं? मैं भिड़ जाऊं, मैं करूं, मन से भिड़ जाऊं। भगवान महर्षि पतंजलि आगे बोलते हैं कि ये जो जाति, जन्म और भोग हैं, ये सुख और दुख फल देते हैं क्योंकि पाप और पुण्य हम करते हैं। धर्माधार कर्म पुण्य होते हैं, अधर्माधार कर्म पाप होते हैं। इनके अदृश्य प्रभाव संचित कर्म में होते हैं, और वही प्रारब्ध के रूप में सुख और दुख में आते हैं। इसी जीवन को, सुख और दुख की जीवन को उतार चढ़ाव कहते हैं। जीवन में अचानक ही जब दुख आए, मानिए कि वो पुराने पाप फलित हो रहे हैं, पर उसमें प्रतिक्रिया यदि दी तो फिर से मैं उसी कर्म बंधनों में बंध जाऊंगा। तो ईश कृपा, ईश इच्छा और तितिक्षा के साथ उस जीवन को हमें देखना शुरू करना है। तो क्या इतना पूरा जीवन लगातार दुख से भरा हुआ है?
हाँ, ये ठीक बात है कि पहला दुख रहा, पर अब तो हम बदलाव कर सकते हैं जब हम इसको जानते हैं। आने वाला दुख नष्ट करने योग्य है, ये बनी बात है। पुरानी परिस्थितियां छोड़िए, कम आउट ऑफ दैट विक्टिमहुड। आई एम नॉट द विक्टिम ऑफ द पास्ट, आई एम द मास्टर ऑफ द फ्यूचर एंड द क्रिएटर ऑफ माई प्रेजेंट। Yes, I cannot undo the past, but I can change the way I look at the past. And I will go for learnings in whatever I can take. ABC मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर बाकी जो मेरे कंट्रोल में है, उसके लिए I have to do it now. Nobody else will do it for me. और इसके लिए तरीका है कि मैं स्वयं को जानूं, और जब मैं स्वयं को जानता हूं तो स्वयं को जानना ही कृष्ण में समर्पण है। और जब मैं कृष्ण में समर्पित करता हूं तो मेरे योगक्षेम वही वहन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।